तो अलजेब्रा में अगर कुछ थ्योरम्स मानी जाए टॉप 5 में सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम्स में से, तो ये थ्योरम भी आनी चाहिए। ट्रेलेज थ्योरम। तो इनका कहना है कि ग्रुप थ्योरी में बस जो कुछ है वो परमुटेशन ग्रुप है, बाकी कुछ नहीं है। आप कहेंगे ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? तो इनकी थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लीजिए, आप खुद ही मान लेंगे कि ऐसा ही है। एवरी ग्रुप, जी, इज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप। तो कोई भी ग्रुप लीजिए, फाइनाइट ऑर्डर का, इनफाइनाइट ऑर्डर का, कुछ भी लीजिए, वो किसी न किसी परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो दुनिया का कोई भी ग्रुप, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन और उसका कोई भी एलिमेंट कुछ भी लीजिए, वो किसी न किसी परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। आइसोमॉर्फिक होने का मतलब अल्जेब्राइकली हमारे लिए दोनों एक ही हो जाएंगे। तो फिर फाइनली क्या बचे? सारे ग्रुप परमुटेशन ग्रुप ही समझ लो ढंग से भाई। सारे दुनिया के पॉसिबल ग्रुप के बारे में आपको बात समझ में आ जाएगी। इसका यही मतलब हुआ या नहीं हुआ, सोचिए। तो हम लोग एक ग्रुप लेते हैं जी को, और इसको हम 2 या 3 स्टेप में तोड़ेंगे। भाई ग्रुप तो ठीक है, जी जी को किसके आइसोमॉर्फिक दिखाना है, वो परमुटेशन ग्रुप बनता कैसे है, ये प्रूफ इतना शानदार है कि ये एक जनरल रिजल्ट तो आपको बता ही रहा है। साथ में वो परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक जो आप कह रहे हैं ना, वो परमुटेशन ग्रुप का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये थ्योरम वो भी आपको सिखा रही है। कैसे? देखिए, तो हम इसको तोड़ देते हैं अलग अलग स्टेप में। पहला हम लोग स्टेप 1 कर देते हैं इसको। तो जी तो दिया हुआ ही है ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जी से जी में जितने बाइजेक्शन से हैं उनको ले लेते हैं। बाइजेक्शन मतलब 1 1 की बात करें, 1 to 1 आपकी बात सोचिए। लेट लेट अस टेक all 1 to 1 maps of G onto G। अब 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो बाइजेक्शन हुए या नहीं हुए, सोचिए तो। लेकिन जो हमारा आइसोमॉर्फिज्म है वो बाइजेक्शन से थोड़ा ज्यादा हुआ ना। बाइजेक्शन तो कैलकुलस में पढ़ते हैं हम लोग। एवरी बाइजेक्शन इज आइसोमॉर्फिज्म कहूं, या इसका उल्टा सही है, या दोनों अलग अलग चीजें हैं? लो, अरे भाई क्लास में ही हो या मैं अकेले बोले जा रहा हूँ? सर एवरी आइसोमॉर्फिक इज वन वन एंड ऑन टू। हम्म। तो आइसोमॉर्फिज्म में और क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जो बाइजेक्शन में नहीं होती? सर होमोमॉर्फिज्म। ऑपरेशन प्रिजर्विंग। वेरी गुड। ऑपरेशन प्रिजर्विंग। ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी ही सबसे शानदार प्रॉपर्टी है। यही सबसे शानदार प्रॉपर्टी है, ऑपरेशन प्रिजर्विंग। ठीक हो गया। तो ऐसा करते हैं, बाइजेक्शन जी से जी में जितने भी आप डिफाइन कर रहे हैं उस कलेक्शन को लेते हैं और उसे कुछ नाम देते हैं। लेटस, क्या लिखा मैंने? लेटस स्टेट लिखना था यार, ये क्या लिख दिया?
and denote them into denote them, लो जी, उस ट्रांजैक्शन को ये सारे बाइजेक्शन इसमें आ गए। ठीक है, तो एजी हमारे पास बाइजेक्शन का कलेक्शन है, लेकिन हम एजी से खुश नहीं है, हम कुछ और चाह रहे हैं। अब हम क्या डिफाइन करते हैं, जरा ये देखिए ना। ट्रैले का काम बच्चों 1850 के आसपास रहे। उस जमाने में इस इंसान ने क्या नहीं सोचा है, ट्रैले हैमिल्टन थ्योरम ही नहीं है, मैट्रिक्स और ग्रुप थ्योरी को कितना शेप दिया इस इंसान ने। तो लेट अस डिफाइन एफ ए फ्रॉम जी टू जी सच दैट, अगर एफ ए जो मैप है अगर उसमें एड्स रखेंगे तो ये एड्स आ जाएगा, फॉर एवरी एड्स बिलोंग्स टू जी। यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था शुरू में फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, तब लिखना चाहिए लेटेस्ट। हर ए के साथ ऐसा कर दिया आपने, नई टाइप की मैपिंग डिफाइन कर दी एफ ए। अब एफ ए जो है एफ एट्स इस टाइप के मैप है, कुछ खास है कि ए तो फिट से है, एक्स वेरी करता जाएगा। ठीक है, अब हमने ये ले लिया, तो अब हमारा एक क्लेम है। क्या क्लेम है, मैं ये आपको कह रहा हूं। मैं अब ये दिखाऊंगा कि एफ ए भी एक बाइजेक्शन होगा, ये क्लेम है। तो जाहिर सी बात है क्लेम को हमें साबित करना पड़ेगा भाई। हमने अगर ऐसा माना है कि एफ ए भी बाइजेक्शन है, तो 1 1 ये दिखाएंगे। देखिए एफ ए इज 1 1 एज 1 1 दिखाने के लिए बच्चों, अगर मैं एफ ए एक्स और एफ ए वाई को बराबर ले लूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या प्रूफ हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू ए वाई, और इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। तो एफ ए 1 1 हो गया या नहीं हुआ, इमेज बराबर ली, और उनकी देखा कि वो किन की इमेज है, प्री इमेज, वो भी बराबर आ गई। तो 1 1 का मैंने कई बार आपको बताया भी था, शायद यही तरीका सिखाया होगा। सभी लोग सहमत हैं इस बात कि 1 1 है? यस यस सर। अच्छा, एफ ए इज ऑन टू भी तो दिखाना पड़ेगा बाइजेक्शन के लिए। ऑन टू के लिए आप राइट साइड में कोई एलिमेंट लीजिए और दिखाइए उसके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब हर एक के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो मैपिंग ऑन टू हो जाएगी। तो मैं एक राइट साइड में एलिमेंट लेता हूं, लेट जी बिलोंग्स टू जी, मैंने ये लिया, ठीक हो गया। तो जी है, जी को आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ई जी लिख सकते हैं, और ई को आप ए इनवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए का रोल है इसलिए कर रहे हैं। ए इनवर्स से जी भी लिख सकते हैं आप। तो आप इसे एफ ए ऑफ ए इनवर्स से जी लिख सकते हैं, जी इक्वल टू ऐसा, ठीक है। तो जी किसी की इमेज है या नहीं, और ए इनवर्स जी भी जी में ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स हुआ, तो मैपिंग ऑन टू हो गया है नहीं, यस सर। ऑन टू। तो इसका मतलब एफ ए 1 1 है, ऑन टू है, तो एफ ए इज बाइजेक्शन। तो सो एफ ए इज अ बाइजेक्शन, और अगर ये बाइजेक्शन है तो एफ ए कहाँ होगा, आपने जिस सेट में सारे बाइजेक्शन लिया उनमें ये भी है। क्लियर है ऐसा? यस सर। तो अब हमारे पास
एक नया ट्रांजैक्शन आ गया, ये एफ ए टाइप के जितने हैं उनको हम ले लेते हैं। लेट अस डिफाइन जी तो लिया ही है, जी बार या जी डैश ले लीजिए, उसमें इस टाइप के जितने एफ ए हैं उनको ले लीजिए, ए बिलोंग्स टू जी। तो ऑब्वियसली आप ये तो मानेंगे कि जो जी बार मैं ले रहा हूं वो ए जी का सबसेट होगा बच्चों, इसमें कोई डाउट है? सर। अरे जितने बाइजेक्शन उनमें से एक खास तरह के बाइजेक्शन आपने जी बार में ले लिए ना। तो अब हम यहाँ से सेकंड स्टेप करते हैं, स्टेप 2 कर देता हूं मैं इसको, ताकि बोरियत ना हो और अलग अलग स्टेप में टूट जाए। और मैं अब ये दिखाऊंगा कि हम केवल सबसेट में नहीं मानने वाले हैं, हम ये भी दिखाएंगे कि जी बार इज अ सब ग्रुप ऑफ ए जी। तो फिर सब ग्रुप अगर मैं दिखा दूं जी बार को, तो जी बार ग्रुप भी तो हो गया फिर अपने आप में एक। यस सर। और बच्चों तीसरे स्टेप में मैं लास्ट में जी और जी बार को आइसोमॉर्फिक दिखा दूंगा। तो हर एक ग्रुप जो है किसी परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। तो परमुटेशन ग्रुप कैसे बनाएंगे, पहले ये सीखा हमने। अब परमुटेशन का जो कलेक्शन लिया जी बार, वो सब ग्रुप प्रूफ कर देंगे तो ग्रुप भी हो ही जाएगा अपने आप में। और तीसरे स्टेप में आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे। ये कंप्लीट थ्योरम का एक ब्रॉड आइडिया हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है, किसी तरह की कोई चीज नहीं समझ में आई है तो प्लीज बोलिए अभी। ये सबको क्लियर है? क्लियर है सर। अरे भाई बाकियों को क्या दिक्कत है, जवाब देने में भी परेशानी है? मतलब इंसान हाँ ना कहने को भी तैयार नहीं है यार, मान गए आप लोगों को। या फोन खाली ऑनलाइन के लिए जुड़े हुए हो, फोन में और कुछ काम में लगे हो? चलिए खैर, क्या कहें बच्चों से। तो अब अगर मैं ये दिखा दूं, इसको दो स्टेप में कर देते हैं। एक तो ये कि कोई भी दो जी बार के एलिमेंट हैं तो उनका कंपोजिशन भी जी बार में ही है, और अगर कोई भी एलिमेंट है उसका इनवर्स भी जी बार में है, तो जी बार जो है अपने आप में सब ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम दो ले लेते हैं अब इसमें। लेट एफ ए और एफ बी दोनों जी बार में है, ठीक है। नाउ वैसा है एफ ए एफ बी, मतलब बीच में कंपोजिशन होगा एक्स, एक्स से जिसका एलिमेंट होगा वो भी जी का ही हुआ। तो इसका मतलब हुआ एफ ए तो ठीक है बाहर, एफ बी एट्स इसका मतलब एफ ए तो ठीक है, इसका मतलब बी एट्स, और इसका मतलब ए टाइम्स बी एट्स, और इसका मतलब ए बी टाइम्स एट्स, और इसका मतलब एफ ऑफ ए बी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब ए और बी अगर जी में है, अगर ए और बी जी में है या जी बार में है, तो ए बी भी जी बार में ही होगा ना, जी में ही होगा। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जी बार? अब ये ठीक है? यस। यस। अच्छा, दूसरा इनवर्स दिखाना है।
चलिए ठीक है, सेकंड स्टेप में एफ ए और एफ ऑफ ए इनवर्स ले लीजिए। तो ये हो जाएगा। अब तो हमने देख लिया कि एफ ऑफ ए भी क्या बना, वैसे ये भी कर दिया हमने। तो इसको हमने अब नाम दे दिया एफ ऑफ ई। एफ ऑफ ई बेसिकली आइडेंटिटी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आप एफ ऑफ ई के साथ एच से ऑपरेट करेंगे तो ई एच आ जाएगा, जो कि एच सी होता है। तो एच टी इमेज एच पे ही गई, तो ये आइडेंटिटी मैप है। तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि एफ ए और एफ ऑफ ए इनवर्स आइडेंटिटी है। ये मैप आपके पास है। तो इसका मतलब हुआ कि एफ ए इनवर्स और एफ ए का होल इनवर्स ये होगा या नहीं, यहीं से। Yes. Yes, sir. Yes. और एफ तो ये किसमें होगा, क्योंकि एफ ऑफ ए इनवर्स तो था ही, तो एफ ए मतलब होल इनवर्स भी जी बार में है। तो फिर अब आप बताइए, सब ग्रुप टेस्ट 2 स्टेप वाला जो था उसमें यही था या नहीं, क्लोजर और जो भी एलिमेंट है उसका इनवर्स। और एक ही स्टेप में करना होता तो ए बी इनवर्स वाला था। हेंस जी बार इज अ सब ग्रुप ऑफ ए जी। केवल सबसेट ही नहीं है, सब ग्रुप भी है। इतना क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब हमें ये दिखाना है आइसोमॉर्फिज्म, स्टेप 3। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन बहुत इनोवेटिव काम है। तो स्टेप 3 में अब हमारा जो क्लेम है, तो क्लेम ये है कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी बार। कैसे? उसके लिए आइसोमॉर्फिज्म के लिए तो आपको मालूम है कि हमें एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैं लेटेस्ट डिफाइन जी टू जी बार such that phi a equal to एफ ए। जो मैपिंग डिफाइन हुई है वो, क्योंकि जी बार में इसी तरह के एलिमेंट है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। ये हमारे पास मैप है। तो फाई होमोमॉर्फिज्म हम दिखा दें और बाकी 1 1 दिखाना होगा तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। चलिए अब एक एक करके करते हैं हम। हाँ जी, कैसे करें, कोई आइडिया आप लोग देना चाहेंगे? ऑपरेशन प्रिजर्विंग दीजिए। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। तो फाई ए बी तो एफ ए बी। एफ ए बी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एफ ए एफ बी। एफ ए तो फाई ए है, तो एफ बी फाई बी हो जाएगा। तो फाई ए बी इक्वल टू फाई ए फाई बी आ रहा है। तो फाई ऑपरेशन प्रिजर्विंग हुआ या नहीं? Yes. ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप। तो फाई हमारे पास ऑपरेशन प्रिजर्विंग हो गया। ठीक है। 1 1 दिखाइए। 1 1 के लिए फाई ए इक्वल टू फाई बी। दिस इंप्लाइज एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो इसका मतलब हुआ, अब मैप कैसे बराबर करें, तो कोई एक एलिमेंट ऑपरेट कर दीजिए दोनों में सेम। तो उससे हो जाएगा ए एट्स इक्वल टू बी एट्स। एट्स कट जाएगा, ए इक्वल टू बी, ये आ जाएगा। आपने फाइव ए इक्वल टू फाइव बी से शुरू किया था।
और आपका आइडिया ए इक्वल टू बी, ये क्या दिखा रहा है? 1 1. 5 is 1 1. तो दिस इंप्लाइज 5 is 1 1. चलो भाई 5 1 1 भी हो गया. सिंस 5 जो था, 5 इक्वल टू हमने एफ ए डिफाइन किया था फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी. तो ऑब्वियसली 5 इज ऑन टू कर दूं? क्यों कहा मैंने? कोई भी एफ ए लीजिए राइट साइड में, तो वहां लेफ्ट में 5 ए अपने आप आ जाएगा, सच दैट 5 ए इक्वल टू एफ ए. आप एफ ए को नहीं पसंद कर रहे हैं, एफ बी ले लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ना है. तो ऑपरेशन प्रिजर्विंग होमोमॉर्फिज्म में है जो 1 1 है, मतलब आइसोमॉर्फिज्म में है और ऑन टू है. तो जी एंड जी आर आइसोमॉर्फिक हो गया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर सो जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी bar. तो अब बात हुआ ना कि कोई भी जब थ्योरम आप पढ़ते हैं तो शुरू में लगता है यार इसके क्या करेंगे, ये तो खाली फालतू की थ्योरम लगती है हमको. ऐसा नहीं है बच्चों. थ्योरम पे जितना गंभीरता से सोचोगे, आपको कुछ ना कुछ मिलता जाएगा कि अच्छा इसका एप्लीकेशन क्या है, वो मिलता जाएगा धीरे धीरे. तो मैं अब इस पर एक इसका एप्लीकेशन कराता हूँ. थ्योरम में कोई किसी को दिक्कत है कैले थ्योरम में तो बोलिएगा प्लीज. देखो अलजेब्रा आप लोगों ने काफी सिंसियरिटी के साथ पढ़ी है यहाँ तक, और अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो आपको लगेगा कि इतनी टफ ब्रांच नहीं है, बल्कि अच्छी ब्रांच है. एक दो बार अगर थोड़ा ढंग से पढ़ लेना तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए. दिक्कत अलजेब्रा में उन लोगों को आती है, पढ़ते हैं नहीं, फिर क्या कह सकते हैं हम भी. अब जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं घर पे, चीजें रिवाइज ही नहीं होंगी. बहुत कम बच्चे हैं जो कोई एक अच्छी किताब खरीदने को तैयार है. हर महीने अच्छा खासा डेटा पैक रिचार्ज हो जाएगा. बाकी तो अभी सरकार रिचार्ज करवाएगी आपसे टैबलेट लेने के बाद. उससे कंसंट्रेशन और कम होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्लीज. मैं अभी भी बार बार कहता हूँ, किताबें आपको ज्यादा आउटपुट दे सकती हैं बजाय ये ऑनलाइन कंटेंट. प्रॉब्लम यह है कि बच्चों ऑनलाइन के साथ कंट्रोल नहीं रहता. कहाँ से शुरू करते हैं आप, कहाँ पहुंच जाते हैं. किताब के साथ आप वहीं पर बैठे रहते हैं उसी के साथ, और इसीलिए आपकी ग्रोथ हो जाती है. चलिए क्वेश्चन करते हैं कैले थ्योरम पर. वेरीफाई कैले थ्योरम for the cyclic group G of order 3 of order 3. What is the corresponding जी बार ले लेते हैं सीधे ही. तो वो जो जी बार होगा वो बनेगा कैसे, आइसोमॉर्फिज्म तो अब बाद में दिखेंगे. तो एक साइक्लिक ग्रुप है, ऑर्डर 3 है उसका, और आपको दिखाना है कि वो किसी परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है. तो वो परमुटेशन ग्रुप भी कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वो भी बताइए कह रहे हो. तो दो काम हो गए, परमुटेशन ग्रुप का कंस्ट्रक्शन भी काम है और आइसोमॉर्फिज्म भी काम है. ग्रुप साइक्लिक है और ऑर्डर ये है, लेट जी बी साइक्लिक ग्रुप, और ऑर्डर ऑफ जी कितना है 3. तो जी को कैसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए क्यूब, तो ई हो जाएगा. ठीक है ना.
Yes. Yes, sir. अच्छा, आइडेंटिटी मैप ले लेते हैं, सबसे सरल मैप। लेट अस टेक द आइडेंटिटी मैप। ज्यादा कठिन भी नहीं है, आपने अभी इसे ऐसे भी बोला था, सस्ते। अच्छा, मैं मैप ले रहा हूं आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी ऑफ उसी हिसाब से अभी हमने पढ़ा था, ई ए मतलब ए ही आएगा, यहीं पर कर लेते हैं। आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और आइडेंटिटी ऑफ ए क्यूब मतलब आइडेंटिटी ऑफ ई, तो ई तो ई हुआ। तो 8 तो ये मैप हो गया हमारे पास। 8 मैप तो मैंने ये ले लिया। जी बार में भी तो 3 एलिमेंट होने चाहिए, जब जी में 3 एलिमेंट हैं तो। नाउ दूसरा मैप में मैं ए को फिक्स करता हूँ, तो एफ ए ऑफ ए कितना होगा? A square. ए मतलब ए स्क्वायर, बिल्कुल सही। एफ ए ऑफ ए स्क्वायर, Identity. E. ए क्यूब मतलब ई, और एफ ए ऑफ क्या बचा भाई? ए क्यूब। Yes, sir. A. ए क्यूब मतलब आइडेंटिटी हुई, तो ए ही मतलब ए ही बचा। दूसरे मैप को हमने एफ ए नाम दे रखा है। ठीक, तीसरा क्या बनाना चाहिए इसी तरह से अगर सोचें तो फिर? F is हाँ, एफ ऑफ ए स्क्वायर ए कहाँ जाएगा वो? ए स्क्वायर इंटू ए में, तो आइडेंटिटी एफ ऑफ ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ए की पावर 4 ए क्यूब 1 तो ए पर, और एफ ऑफ ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए क्यूब मतलब ई, तो ए स्क्वायर पे जाएगा। तो फिर मैं जी बार में 3 मैप ले लूं अब, एफ ई एफ ए स्क्वायर। बच्चों आप लोग घबराइए मत, ये कोई बहुत कठिन काम है ही नहीं। बेसिकली ये सरल शब्दों में कहूँ तो ऐसा है। मैं इधर आपको पहला वाला मैप जो है, ए स्क्वायर और ए क्यूब मतलब ई, तो एफ पहला कहाँ ले जा रहा है? आइडेंटिटी है, तो ए पे ले जाएगा, ए स्क्वायर पे ले जाएगा, ये ई पे ले जाएगा। इस मैप को आपने नाम दे दिया एफ ई। दूसरा क्या कर रहा है देखिए तो, ए स्क्वायर और ई, ए स्क्वायर और ई, एफ ए कहाँ ले गया भाई? A square. E square. ए स्क्वायर पे, Yes, sir. Yes. और ए स्क्वायर ई पे। Identity. और ये इधर आपने इस मैप को नाम दे दिया एफ ए। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों। ऐसे ही अब तीसरे को भी आप सरल शब्दों में समझ सकते हैं, ए स्क्वायर ई, एलिमेंट वही है, ए स्क्वायर ई। ए कहाँ गया इस बार? E E. पे. ए ई पे गया। ए स्क्वायर कहाँ गया भाई? A पे. E ए पे. पर, तो ई ए स्क्वायर। आपने इसे नाम दे रखा है एफ ऑफ ए स्क्वायर, बस।
टोटल कितने बन सकते हैं बाइजेक्शन? फैक्टोरियल 3 छह। बनेंगे, 6 बनेंगे, उसमें से ठीक आधे आ रहे हैं ना, तभी तो सब ग्रुप हुआ यार। तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी करना चाहिए। 6 अगर टोटल आ रहे हैं तो 3 का बनाया हमने ये। तो ये 3 मैप्स को हमने थोड़ा सा ऐसे लिखा कि जल्दी समझ में ना आए, बस हो गया, और कुछ नहीं है इसमें। सभी लोग सहमत हैं आप? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं यहां पर ये प्रूफ कर दूं अब, स्टेप 2, कि अगर ये क्लेम हो जाए तो ये भी साइक्लिक हो जाएगा या नहीं? अगर सॉरी, ये साइक्लिक अगर ये प्रूफ कर दूं मैं तो ये हो गया काम। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल ग्रुप है बच्चों आपके पास, वो भी 3 ऑर्डर का साइक्लिक है या नहीं? यस सर। Yes. और मैं इसे भी साइक्लिक प्रूफ कर दूं तो क्या प्रूफ हो जाएगा? आइसोमॉर्फिक। सेम ऑर्डर के 2 साइक्लिक ग्रुप होते हैं तो वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होते हैं या नहीं? अरे भाई, दोनों ही जेडएन के साथ होंगे नहीं? यस सर। लास्ट लेक्चर में Yes, sir. बताया था, कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा? जेडन के। Jaden. हाँ, तो अगर दोनों ही साइक्लिक हैं, दोनों जेडएन के साथ आइसोमॉर्फिक होंगे तो हो तो गया। तो साइक्लिक प्रूफ कर सकते हैं आप इसको? नहीं कर सकते? अरे भाई, एफ ए, जैसे कोई भी एलिमेंट उठाइए, एलिमेंट उठाया आपने एफ ए स्क्वायर ऑफ इट्स, तो वो ए स्क्वायर इट्स आया। तो क्या वो इससे भी आ सकता था, एफ ए के स्क्वायर से? एफ ए ऑपरेशन एफ ए से भी आ सकता था क्या? हम्म, अरे कितना आएगा एफ ए ऑपरेशन एफ ए इट्स? ए स्क्वायर एक्स। और एफ ऑफ ए स्क्वायर इट्स भी वही आ रहा है या नहीं? यस सर। Yes, sir. तो इससे क्या साबित क्या होगा? अगर आप इसको करेंगे तो ये भी ए स्क्वायर इट्स ही आएगा। तो क्या एफ ऑफ ए स्क्वायर जो एफ ए होल स्क्वायर हुआ या नहीं? होल स्क्वायर मतलब एफ ए ऑपरेशन एफ ए। यस सर। तो मतलब यही तो बताना है कि साइड मतलब कोई भी एलिमेंट जो है एफ ए से जनरेट हो जाएगा, अगर दिखाओगे तभी तो कहोगे कि ये साइक्लिक है। तो एफ ए स्क्वायर तो एफ ए से जनरेट हो रहा है, एक खुद एफ ए हो गया, एक एफ ए स्क्वायर हो गया, और क्या चाहिए? एफ ए क्यूब, वो एफ ही तो हुआ। यस सर। तो इस हिसाब से तो फिर अगर आप सोचें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि एफ ई जो है आपके पास वो एफ ऑफ ए क्यूब है, तो वो एफ ए सॉरी, यहाँ पर क्या क्यूब आ जाएगा या नहीं बच्चों? Yes. तो हर एलिमेंट
एफ ए स्क्वायर भी, एफ ई भी, एफ ए जी टर्म में आ जा रहा है, तो फिर जी क्या हो जाएगा? cyclic, जी इज साइक्लिक ग्रुप। तो जी साइक्लिक ग्रुप है 3 ऑर्डर का, जी बार भी साइक्लिक ग्रुप है 3 ऑर्डर का, तो दोनों Z3 के आइसोमॉर्फिक हुए या नहीं? yes, तो दोनों आपस में भी आइसोमॉर्फिक हुए या नहीं? Yes, sir. बस हो गया, यही करना होता है। तो मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की किस तरह से परमुटेशन ग्रुप डेवलप किया जाता है और किस तरह से कैली थ्योरम वेरीफाई की जाती है। मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। Find the permutation group isomorphic to permutation group isomorphic to the group G equal to 1 minus 1 iota minus iota, जहां आयोटा स्क्वायर मतलब -1 है ना, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ना ये। Yes, अरे sir. भाई ये 4 ऑर्डर का मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है या नहीं? हेलो। यस सर। Yes. तो इसका परमुटेशन ग्रुप ढूंढो कह रहे हैं वो, जी बार ढूंढिए इसके लिए, जी दिया हुआ है। क्या आप लोग ढूंढ सकते हैं? हम्म, आप में से कोई स्टूडेंट बता सकते हैं या मैं बताऊं? मैं ये पूछ रहा हूं बस। कोई बात नहीं, घबराओ मत, आप नहीं बता पाओगे, मैं बताऊंगा, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं बताऊं? अरे तो, तुम बताओगा तब भी चुप हो यार, मैं बताऊं पूछ रहा हूं तब भी चुप हो। सर आप बता दो। अच्छा चलिए ठीक है। देखिए प्लीज, हम लोग जो जी बार है उसको बच्चों ऐसे लिख लो ना, F1 F-1 F आयोटा F- आयोटा। नाउ F1 x क्या हुआ? 1 इंटू एक्स 1 मतलब x होगा या नहीं? होगा ना? Yes, yes, sir. फॉर एवरी x बिलोंग्स टू जी। तो जी क्या है हर x के लिए? x क्या है जी में? 1 है -1, तो F1 ऑफ 1 कितना आएगा इस हिसाब से? 1 1। F1 ऑफ -1, minus, -1. ये आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा F1। yes, तो F1 ऑफ आयोटा आयोटा, F1 ऑफ -आयोटा आयोटा, ठीक है। चलो अब मैं शुरू करता हूँ। F-1 ऑफ 1 बताइए प्लीज। -1. minus, हाँ -1, AX होने वाला हुआ। F-1 ऑफ -1 1 +1. 1, F-1 ऑफ आयोटा -out. minus iota, F-1 ऑफ आयोटा आयोटा। तो यार ये मैप ही तो है 1 1 1 2, वैसे नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया। तो अब बाकी दो भी लिख लेंगे आप लोग। यस सर। Yes, yes, sir. तो आपके पास जी परमुटेशन ग्रुप क्या होता है कहा, तो हमने कहा ये होता है ऊपर जी बार, और ये परमुटेशन कैसे हैं ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। थोड़ा आप किताबों में पढ़ोगे तो खुद भी तो समझ में आएगा।
छोटे छोटे 3, 4, 5 ऑर्डर के जो होते हैं ग्रुप उठाइए और उनके परमुटेशन ग्रुप कैसे बनाते हैं ये सीखिए। इतना सीख लोगे ये पर्याप्त है। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीजों पे काम करते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, हमने आज कुछ चीजें तो सीखी और कुछ ये काम सीखा। मैं फिर बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, परमुटेशन ग्रुप बनाना सीखिए। आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन परमुटेशन ग्रुप बनेगा कैसे, इस पे 2-4 सवाल और देखिए। नेट है, इंटरनेट है, यूट्यूब है आपके पास, तो कुछ दिन मोबाइल पे देख लो, माइंड तो सरकार देने वाली है, फिर उस पे देखना। तो करिए प्लीज। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है।